आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एयाज रैना आपको जेके कैरियर पोर्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जेके कैरियर पोर्टल जिसको रिसेंटली ई लॉन्च किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर सामून ने। और ये जो पोर्टल है इट हैज़ बीन डेवलप्ड with the joint effort of Samagra Shiksha J&K with support from UNICEF। और ये जो पोर्टल है ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 9th to 12th क्लास स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। और ये पोर्टल इंफॉर्मेशन देता है 550 प्लस कैरियर्स के बारे में, 21,000 प्लस कॉलेजेस के बारे में, 2,62,000 प्रोग्राम्स अक्रॉस 16 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इसके अलावा इस पोर्टल की एक खुसूसियत ये भी है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है 1150 प्लस इंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में और 1120 स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में पर्टेनिंग टू डिफरेंट कोर्सेज। जेके कैरियर पोर्टल को एक्सेस करने के लिए किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में जाके jkcareersportal.org लिख के इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो इस पोर्टल का एक पेज जो है इस तरीके का डिस्प्ले होगा, जहां पर एक स्टूडेंट को अपना कैरियर डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए लॉगिन डिटेल्स इंटर करनी है। तो यहाँ आने से पहले इतना बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स के 9th से 12th तक के बच्चे जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हर बच्चे के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एक स्टूडेंट को यहाँ इंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ डालना है। बाय डिफॉल्ट इस पोर्टल के अंदर हर बच्चे का पासवर्ड सेम है, दैट इज 1 to 6 डिजिट्स। तो पहले जो 6 डिजिट्स हैं ये पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद ये पासवर्ड जो है ये चेंज भी किया जा सकता है। जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद एक डैशबोर्ड ओपन होगा और इस पोर्टल के अंदर हर स्टूडेंट को अपना एक सेपरेट डैशबोर्ड मिलता है। इस डैशबोर्ड के अंदर 4 लेबल्स नजर आ रहे हैं: एक्सप्लोर कैरियर्स, कॉलेज डायरेक्टरी, एग्जाम डायरेक्टरी, स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन्स एंड फेलोशिप्स डायरेक्टरी। अब जब हम इस एक्सप्लोर कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म का पेज ओपन होगा एक्सप्लोर कैरियर्स का। यहाँ पर स्टूडेंट कीवर्ड डाल के भी कैरियर को एक्सप्लोर कर सकता है। अब ये जो कैरियर्स हैं यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। इन कैरियर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: वोकेशनल कैरियर्स एंड प्रोफेशनल कैरियर्स। अब वोकेशनल कैरियर्स ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, या डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं। और जो प्रोफेशनल कैरियर्स हैं ये लॉन्ग टर्म कैरियर्स, लॉन्ग टर्म कोर्सेज। अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडीज को ज्यादा टाइम देना चाहता है, काफी साल पढ़ना चाहता है, तो वो प्रोफेशनल कैरियर्स के कैटेगरी में आएगा और यहाँ से वो अपना कैरियर जो है चूज कर सकता है। ये डिग्री कोर्सेज हो सकते हैं। अब ये वोकेशनल या प्रोफेशनल जितने भी ये कैरियर्स हैं यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, ये कैरियर्स जो है बेसिकली एक बड़ा क्लस्टर समझ लीजिए, कैरियर्स का एक अम्ब्रेला समझ लीजिए। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब कैरियर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज है, अलाइड मेडिकल साइंसेज है, इसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड बैंकिंग, जर्नलिज्म, मेडिकल साइंस, बहुत सारे इस किस्म के कैरियर्स जो हैं ये एक क्लस्टर्स की शक्ल में और इनके अंदर छोटे छोटे कैरियर्स हैं। जैसे फाइनेंस एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसको जब हम एक्सेस करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस क्लस्टर के अंदर बहुत सारे जो है ये कैरियर्स इस शक्ल में नजर आएंगे: अकाउंटेंट, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो यहाँ पर अगर किसी एक कैरियर को स्टडी करना है, तो हम जैसे मान लीजिए इकोनॉमिस्ट को हम कैरियर मान के चलते हैं और इसको क्लिक करेंगे तो इकोनॉमिस्ट का पेज ओपन होगा और एक स्टूडेंट जो है इस कैरियर की डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से ले सकता है, इसको आराम से पढ़ भी सकता है। और इस कैरियर में जाने के लिए या ये कैरियर किस चीज के बारे में है, कौन से स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स इस कैरियर के अंदर हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, लेबर इकोनॉमिस्ट, हेल्थ इकोनॉमिस्ट, अप्लाइड इकोनॉमिस्ट, या इसी किस्म की और बहुत सारी स्पेशलाइजेशन टास्क जो हैं इस कैरियर के अंदर कौन कौन से वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है। अब इस कैरियर में इंटर होने के लिए कितने तरह के पाथवेज हैं, कितने तरह के रास्ते हैं जहां से इस कैरियर में एक स्टूडेंट जा सकता है।
यानी 10th के बाद 12th में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, ग्रेजुएशन में कौन से रखने हैं, पीजी में या ऐसे हायर स्टडीज में कौन से रखने हैं। इसी तरीके से सेकंड पाथवे जो है इस कैरियर में पहुंचने के लिए किस किस किस्म के सब्जेक्ट्स जो है उसको रखने हैं। इसी तरीके से थर्ड पाथवे में ऐसा, और इसके अलावा और बहुत सारे जो है कैरियर एंट्री पाथवेज हैं, एक स्टूडेंट जो है यहाँ उसको स्टडी कर सकता है। और मोर ओवर एक्सपेंसेस, इस कैरियर में कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, मिनिमम कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी यहाँ से उसकी जानकारी एक स्टूडेंट ले सकता है। इसी तरीके से इस कैरियर में पहुंचने के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायर्ड लेवल्स हैं, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ईयर्स एक स्टूडेंट को इस कैरियर में पहुंचने के लिए कितना साल देने पड़ेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ से एक स्टूडेंट हासिल कर सकता है। इसी तरीके से फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इस कैरियर का क्या है वो भी यहाँ से उसकी जानकारी मिल सकती है, और स्टूडेंट को मंथली अर्निंग इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल सकती है। जैसे एंट्री लेवल में मिनिमम सैलरी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, जूनियर लेवल पे मिनिमम मैक्सिमम, इसी तरीके से मिडिल लेवल पे मिनिमम मैक्सिमम, और सीनियर लेवल पे मिनिमम मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है। इसी तरीके से कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां से ये कैरियर जो है ये मतलब इस फील्ड में एक स्टूडेंट जा सकता है। इसी तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस कैरियर के लिए किस किस्म का उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल सकती है, स्कॉलरशिप्स या फाइनेंशियल एड्स इस कैरियर के लिए कितनी किस्म की हैं, कहाँ से एड्स या स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड इस फील्ड के लिए कौन कौन सी हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी एक स्टूडेंट को यहाँ से मिल सकती है। मोर ओवर जो फेमस पर्सनालिटीज हैं इस कैरियर के अंदर जो एज ए इकोनॉमिस्ट काम कर चुके हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी एक स्टूडेंट यहाँ से एक्सेस कर सकता है। जैसे रघुराम राजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे। इसी तरीके से गीता गोपीनाथ ये भी एक इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। इसी तरीके से जाति घोष ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। तो इनके बारे में जब एक स्टूडेंट डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ेगा तो उनको भी एक इंस्पिरेशन या एस्पिरेशन मिल सकती है इस फील्ड में आने के लिए। और क्या ये कैरियर जो है स्पेशली एबल पर्सन के लिए है, उसकी इंफॉर्मेशन भी एक स्टूडेंट यहाँ से हासिल कर सकता है। और पूरी फुल स्टोरी अगर एक स्टूडेंट इस कैरियर के बारे में पढ़ना चाहे तो यहाँ क्लिक करके वो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। मोर ओवर इस कैरियर को यहाँ तो इंग्लिश में, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना चाहे, हिंदी में, गुजराती, तेलुगु, आसामी और बंगाली, वो भी इस कैरियर के बारे में यहाँ हिंदी में क्लिक करेगा तो ये हिंदी में भी उसको पढ़ सकता है। अब कैरियर्स को एक्सप्लोर करने के बाद एक स्टूडेंट को ये कैरियर किस प्रोफेशनल कॉलेज या किस वोकेशनल इंस्टीट्यूट से मिलेगा, उसकी जानकारी जो है कॉलेज डायरेक्टरी से हासिल हो सकती है। तो या तो यहाँ पे क्लिक करना है या सीधा हमें इंफॉर्मेशन सेंटर वाले बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो 4 लेबल्स नजर आएंगे उनमें से कॉलेज डायरेक्टरी वाले लेबल पे क्लिक करके हम इंफॉर्मेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लोर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का पेज ओपन होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्टिंग होगी। अब इन कॉलेजेस को हम कोर्स वाइज देख सकते हैं, कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ मान लीजिए हम पहले कोई कोर्स, लेफ्ट साइड पे जो कोर्स दिए हैं ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सपोज हमने किसी कोर्स को क्लिक किया है, और फिर इस कोर्स की स्पेशलाइजेशन वाइज कौन सा कॉलेज जो है ये कोर्स इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो उसका लिस्टिंग हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसकी स्पेशलाइजेशन पे क्लिक किया, और फिर इंडिया के अंदर सपोज करते हैं ये कोर्स हमने ट्रेस करना है या ये देखना है, इसकी लिस्टिंग देखनी है कॉलेजेस की इंडिया के अंदर, तो ये हम इंडिया पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया के अलावा तकरीबन 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो डिफरेंट कैरियर्स प्रोवाइड करती हैं। तो उन कैरियर्स की इंफॉर्मेशन हम कंट्री वाइज, सिटी वाइज भी देख सकते हैं। तो इंडिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम स्टेट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए इंडिया में हमें किस स्टेट में ये कैरियर जो है हमें स्टडी करना है, तो हम यहाँ पे सपोज महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे। इस कैरियर की कॉलेज वाइज लिस्ट जो है हमें यहाँ नजर आएगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है
नजर आ रहे हैं। और ये कॉलेजेस जो है कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक पर्टिकुलर कॉलेज पे क्लिक करके हम उस कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई है, तो ये डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वारदा महाराष्ट्र में है, तो ये एमडी बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करता है। अब इस कोर्स की अगर हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करके इस कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस कॉलेज की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका वेबसाइट, सारी डिटेल जो है यहाँ से हमें मिल सकती है। और ये जो कोर्स है, अगर इस कोर्स की डिटेल चाहिए तो यहाँ पर ये सामने नजर भी आ रहा है, ये कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, ये प्रोफेशनल है, वोकेशनल है, फुल टाइम है। और इसकी और मजीद जानकारी जो है हमें अगर चाहिए तो व्यू डिटेल पे क्लिक करके हम हासिल कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जनरल इंफॉर्मेशन जो है इस कोर्स की, प्रोफेशनल, फुल टाइम, 3 इयर्स ड्यूरेशन है इसकी, और बाकी इंफॉर्मेशन। और अगर इसका एलिजिबिलिटी हम क्लिक करें तो एलिजिबिलिटी इस कोर्स की क्या है वो नीचे नजर आ रही है। इसी तरीके से इस कोर्स में जाने के लिए ये एलिजिबिलिटी हो गई। इसकी इनटेक कैपेसिटी क्या है वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसका एंट्रेंस एग्जाम किस पैटर्न का होगा, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, या इसका कास्ट फैक्टर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें एक्सप्लोर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से मिल सकती है रिगार्डिंग डिफरेंट कैरियर्स। अब कैरियर्स को एक्सप्लोर करने के बाद, कॉलेजेस को एक्सप्लोर करने के बाद, एक स्टूडेंट के लिए ये जरूरी बनता है कि इन कॉलेजेस या इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक पर्टिकुलर कैरियर की एग्जाम नोटिफिकेशन, तो यानी इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, या इवन वोकेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा, इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू एग्जाम्स हमें इस लेवल से मिलेगी। तो यहाँ आके हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें इस किस्म का पेज ओपन होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट कैरियर्स की कॉलेज वाइज हमें मिल सकती है एंट्रेंस एग्जाम की। तो यहाँ पर एक जो पेज है, मैं थोड़ा इसको ड्रैग कर रहा हूँ। इस पेज पे आप देख रहे हैं ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें डिफरेंट कोर्सेज की जो नोटिफिकेशन है, उनमें कुछ पे ग्रीन बटन बना है, कुछ पे येलो बटन बना है, या कुछ पे रेड बटन बना है। तो ये बटन क्या इंडिकेट करते हैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कि जो ग्रीन बटन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन कॉलेजेस के अंदर इन कोर्सेज की नोटिफिकेशन अनाउंस हुई है और अभी डेट क्लोज नहीं हुई, डेट ओपन है। और जो येलो बटन है वो ये इंडिकेट करता है कि इन कॉलेजेस की जिनके ऊपर येलो बटन बना है, इन कॉलेजेस में नोटिफिकेशन किसी भी कोर्स की निकली थी बट डेट हैज बीन क्लोज्ड। और जो रेड बटन बना है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन कोर्सेज की इन कॉलेजेस में अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, दैट इज मींस येट टू बी अनाउंस्ड। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की नोटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर देखना चाहें तो हम आके यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कोर्स की जो डिटेल है वो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ आके क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब जब हम इस कोर्स की एंट्रेंस एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो इस किस्म का पेज हमें ओपन होगा। इसकी अगर हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, अवेलेबल सीट्स, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन प्रोसीजर, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस, एग्जाम सेंटर्स या इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये डिटेल में हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन इस कोर्स की क्या है, या इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से हमें मिल सकती है। इसी तरीके से इस कोर्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस किस्म का एग्जाम पैटर्न होगा, वो इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ से ले सकते हैं। या इवन इस कोर्स के लिए अवेलेबल सीट्स कितनी हैं उसकी इंफॉर्मेशन, या इवन एप्लीकेशन फी डिटेल या एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इस कोर्स में जाने के लिए हमें किस प्रकार का एप्लीकेशन जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, या इवन इंपॉर्टेंट जो डेट है इस कोर्स की उसकी इंफॉर्मेशन, एग्जाम सेंटर्स की इंफॉर्मेशन, हम यानी इस कोर्स का जो एग्जाम होगा उसके सेंटर्स जो है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए कौन सी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज हमें यहाँ से मिल सकती है। अब सपोज करते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपने कैरियर्स को भी एक्सप्लोर कर लिया, कॉलेजेस को भी स्टडी कर लिया, उनकी इंफॉर्मेशन भी ले ली, और फिर अपने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, क्या वो जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट या कोई डिप्लोमा कोर्स करने जा रहा है, उसको भी स्टडी कर लिया, उसका एग्जाम पैटर्न देख लिया। अब वो ये जानना चाहता है कि क्या इस कोर्स के लिए कोई
स्कॉलरशिप स्कीम है या नहीं है, ताकि वो अपनी स्टडी को परस्यू कर सके। तो इस सब की जानकारी के लिए उसको यहाँ स्कॉलरशिप कंपटीशन एंड फेलोशिप डायरेक्टरी पे आके क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन एंड फेलोशिप्स का पेज ओपन होगा, जहां पर हम मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप्स डिफरेंट कोर्सेज के इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर चाहें तो प्रोफेशनल कोर्सेज की स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं, या वोकेशनल कोर्सेज, या दोनों की। तो यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं, या इवन हम कैरियर वाइज भी सिलेक्ट करके कि किस कैरियर के अंदर इंडिया में किस स्टेट में कौन सा स्कॉलरशिप है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज के इंडिया के अंदर डिफरेंट जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट कोर्सेज की, वो हम स्टडी कर सकते हैं। और इवन हम इंडिया के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई स्कॉलरशिप स्कीम्स किसी पर्टिकुलर कोर्स की हम देखना चाहें, तो वो भी हम उसकी डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। बस इतना है कि एक स्टूडेंट को सिर्फ इसमें टाइम देना है, वो कोर्सेज को अच्छे तरीके से स्टडी करे, कॉलेजेस को स्टडी करे, एग्जाम नोटिफिकेशन स्टडी करे, डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम स्टडी करे। तो इस तरीके से जितना ज्यादा वो इसको स्टडी करेगा, उतनी ज्यादा उसको जानकारी इस पोर्टल की उसे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।